दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगा है। अब ये जुर्माना किसने लगाया है और इसके खिलाफ वेदांता किस तरह से आगे एक्शन लेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये जुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है और ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वेदांता और टाटा स्टील में से कौन सा स्टॉक इस समय फंडामेंटली के हिसाब से और यहाँ पे उसके आगे की संभावनाओं के हिसाब से बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, दोनों को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की तरफ से सरकार की तरफ से जो इस समय स्टील सेक्टर को राहत देने की बात है उसको लेकर क्या कहा गया उसको समझेंगे और डीमर्जर को लेकर क्या संभावना उसको भी जानेंगे क्योंकि कंपनी आने वाले समय 5 हिस्सों में बंटने जा रही है। तो क्या वेदांता आने वाले समय बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात करें तो आज 9201 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.089% की गिरावट थी। तो आज मेटल सेक्टर उतना नहीं गिरा, बाजार में गिरावट थी लेकिन मेटल सेक्टर आज इस पूरे गिरावट से बचा रहा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वेदांता की तो उसमें भी हल्की सी गिरावट थी। आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग है 441 पर रही है जहाँ पे 0.62% की गिरावट है। तो ये मेटल सेक्टर के मुकाबले गिरावट थोड़ी सी भले ज़्यादा हो लेकिन उतनी बड़ी गिरावट तो नहीं है क्योंकि बाजार में उतना देख सकते हो इतने गिरावट का इस समय कोई खास असर नहीं था। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगी है। तो देख सकते हो कि जो नेम ऑफ द अथॉरिटी है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स विशाखापट्टनम, सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर जीएसटी भवन, ये देख लो कि विशाखापट्टनम से इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है जीएसटी को लेकर। तो देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक वेयर इट इज़ ऑपरेटर हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स विशाखापट्टनम टैक्स अथॉरिटी कन्फर्मिंग पेनल्टी ऑफ इंडियन रुपीज़ में है। ये देखो 145 करोड़ 95,43,275 करोड़, बहुत ही भारी भरकम पेनल्टी लगाई गई है और ये इनके इंटरेस्ट के साथ डिमांड की गई है। तो इसका जो पीरियड है वो 22 जुलाई और ये मार्च 2024 के लिए है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो कहा गया और कि जो मेजर अमाउंट ऑफ पर्टेन टू नॉन पेमेंट ऑफ SAED रिलेटिंग टू वीडियोकॉन शेयर्स, ये 155 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा जो फर्दर कंपनी शेयर पेनल्टी 6.96 करोड़ ओनली 22.5% इंटरेस्ट के साथ जो 30.94 करोड़ के आसपास है। तो ये जो ऑर्डर पास किया गया 30/4/2025 के हिसाब से और कंपनी ने जो इसको रिसीव किया 15 मई 2025 को शाम को 6 बजे। अब आप देख सकते हो कि कंपनी इस जो पेनल्टी लगे इसके खिलाफ आगे अपनी तरफ से एक्शन लेगी, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है। लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट है और ये करीब आप देखो 145 करोड़ रुपए की अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। कंपनी अगर इसको ये भरना पड़ेगा तो उनको लिए बड़ी चिंताजनक बात होती है। तो एक बड़ा झटका है, कंपनी इसमें से कैसे बाहर निकलती है वो देखना होगा। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। सरकार ने स्टील सेक्टर को बचाने के लिए जो चाइना से इंपोर्ट होता है स्टील उसके ऊपर 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है, जिससे जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो और इंडिया का जो स्टील सेक्टर है वो उससे बचा रहे, उसमें प्रॉब्लम में ना आए क्योंकि लगातार बहुत सारा डंपिंग किया जा रहा है सस्ते में स्टील। अब यहाँ पे अनिल अग्रवाल ने डिमांड की है सरकार से कि इसी तरह का जो यहाँ पे देखो कि जो प्रोटेक्शन के लिए जो सेफगार्ड ड्यूटी है वो एल्यूमिनियम पे भी लगाया जाए ताकि एल्यूमिनियम सेक्टर भी इससे बचा जा सके। तो इस समय यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, लगातार वो अपने एक दूसरे से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ज़्यादा उसके ऊपर आप देखें तो टैरिफ लगाए, लेकिन अभी थोड़ा सा मामला पटरी पे आया है। इस समय इंडिया को एक सबसे जो बड़ा के स्टील सेक्टर को बचाना है तो अनिल अग्रवाल का कहना है कि एल्यूमिनियम सेक्टर के ऊपर भी एक तरह से सेफगार्ड ड्यूटी लगानी चाहिए। तो इंडिया ने अप्रैल महीने में ही देखिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है स्टील सेक्टर के प्रोडक्शन को इंडिया में बचाने के लिए और जो सस्ता इंपोर्ट होता है चीन का जो स्टील है उसको रोक लगाने के लिए।
तो यहाँ पे अनिल अग्रवाल ने जो वार्निंग दी है कि आने वाला जो नेक्स्ट टारगेट होगा एल्यूमिनियम होगा, उसके ऊपर भी बहुत सारा डंपिंग होगा और ऐसे में इंडिया का जो एल्यूमिनियम सेक्टर है वो बर्बाद हो सकता है। ऐसे में इसी तरह से सेफगार्ड ड्यूटी लगा देनी चाहिए एल्यूमिनियम के ऊपर भी, जैसे कि यूएस ने 25% की टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम पे लगा दी है। ऐसे में इंडिया को भी कोई बड़ा फैसला करना होगा, तो देखना होगा क्या सरकार इसके ऊपर मानती है। अब एक जो देख सकते हो कि और जो अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील और वेदांता दोनों में से बेहतर इस समय कौन है। तो अगर हम बात करें टाटा स्टील की, तो उसका जो पी रेशियो 56.68 का है। रिटर्न ऑन एसेट रेशियो अगर आप देखें तो 1.22% का है लास्ट फाइनल ईयर के हिसाब से, और ये देखो कि अगेंस्ट 1.62% के आसपास था माइनस में फाइनेंशियल 2024 में। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें तो थोड़ा बड़ा है, 0.98 के आसपास रहा है फाइनेंशियल ईयर में, और डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से देखो टाटा स्टील का इस समय 0.89 के आसपास है। तो ये देखिए आइडियली डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें कि 1.5 है तो आप देखिए हाई कंसिडर किया जाएगा, और कंफर्टेबल जो रेंज है वो 1 से लेके 1.5 के बीच की है। और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 8.49 है फाइनेंशियल 2025 में, जो स्लाइटली हायर है। फाइनेंशियल 2024 में 8.13 के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.36% है, जो अगेंस्ट फाइनेंशियल 2024 में -2.11 था। अब वेदांता की बात करें, जो उसका पी रेशियो वो 11.55 है, ये टाटा स्टील से काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन एसेट का यहाँ पे 11.20 है इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल 2024 में 4.40% था। डेट टू इक्विटी रेशियो स्लाइटली डाउन हुआ है, जो 0.57 के आसपास आए, जो देख सकते हो कि 0.64 के आसपास, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी नीचे आया है, जबकि टाटा स्टील का डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ा है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे उसके हिसाब से देखें तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें तो वेदांता का बेहतर दिख रहा है। टर्म्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखे रेशियो तो वो 8.49 फाइनेंशियल 2025 में, जो हायर है 8.13% था 24 के अंदर। तो कुल मिला के दोनों में अगर कंपेयर करें तो इस समय थोड़ा सा वेदांता बेहतर लग रहा है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वेदांता ने विजन 2030 पेश किया, जिसमें 30% जो वर्कफोर्स है वो वुमेन का होगा, यानी महिलाओं का एक तरह से यहाँ पे आपको आरक्षण होता हुआ दिखाई देगा 30% का, यानी जो भी बिजनेस होगा उसमें 30% महिलाओं को लिया जाएगा। ये वेदांता ने फैसला किया 2030 तक। तो वेदांता लिमिटेड ने फैसला किया है कि जितने उनके बिजनेस है उसमें महिलाओं का जो योगदान है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। करीब 28% के आसपास जो लीडरशिप रोल रखना चाहते हैं महिलाओं का, जबकि जो ग्लोबल इंडस्ट्री एवरेज है वो मात्र 8% के आसपास है। तो बिल्कुल यहाँ पे मौका दिया जा रहा है महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर, और आप ये समझ सकते हो कि इससे आने वाले समय सशक्त महिला हो जाएगी, और ये सशक्तिकरण के लिए वेदांता एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वैसे पूरे देश के अंदर बात करें तो यहाँ पे 2021 में यहाँ पे 19% जो देखो फीमेल वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन कम हुआ है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा फैसला। दूसरी तरफ वेदांता का डीमर्जर होने जा रहा है। वेदांता ने फैसला कर लिया कि अपने बिजनेस को 5 हिस्सों में बांट लेंगे, जिससे आने वाले समय सारे बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर पाए। तो इसके लिए डेडलाइन रखी गई है 30 सितंबर 2025। वेदांता के चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि हम फाइनेंशियल 2026 के सेकंड क्वार्टर तक ये सारा मामला क्लियर कर देंगे और डीमर्जर हो जाएगा। अब डीमर्जर होगा, 5 कंपनियां बनेगी, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम है, जो आप देख सकते हो कि ग्लोबल एल्यूमिनियम का इनका बिजनेस होगा, जिसमें आप देखें जो स्टेक है बाल्को की है। इसके अलावा वेदांता ऑयल और गैस, जिसमें आप देखें तो कंपनी का नेचुरल बिजनेस होगा, जिसमें केन इंडिया भी शामिल है। और इसके अलावा वेदांता पावर, इसमें आप देखें जो पावर जनरेशन एक्टिविटीज़ है वो सारी होंगी। इसके अलावा वेदांता आयरन एंड स्टील, तो ये आप पूरा देखो आयरन स्टील का बिजनेस इसके साथ में होगा, जिसमें ESL स्टील इसमें शामिल है। और दूसरी तरफ होगा वेदांता लिमिटेड, जो ऑलरेडी भी कंपनी है, वो भी एक कंपनी बन जाएगी। तो इसमें आप देखिए कंपनी का जो बिजनेस होगा सिल्वर जिंक का बिजनेस होगा। तो इस तरह से 5 हिस्सों में कंपनी को बांटा जा रहा है, जिससे आने वाले समय सारे बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर पाए और शेयर होल्डर को बहुत सारा बेनिफिट होगा। ये एक अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।